देखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी महीने में जन्म लेता है और उस महीने का उसके जीवन पर गहरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा या आने वाले वीक्स में मैं बात करूंगा आपसे कि अगर आपका जन्म सर्टेन महीनों में हुआ है, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम दिसंबर को ले रहे हैं कि अगर आपका जन्म दिसंबर में हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या होता है और आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं और किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरे चैनल्स को। आपको पता ही है कि मेरे कई सारे चैनल्स हैं। मेरा अभिषेक भट्टागर के नाम से चैनल है और आप जानते हैं मैं टेक्निकल नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करता हूं क्योंकि मैं एक डिग्री जो है वो टेक्निकल है। तो सारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। देखिए, दिसंबर का जो महीना है वो अगर हम न्यूमरोलॉजिकली एनालिसिस से देखें तो 1 और 2 से मिलकर 3 बनता है। तो 1 to 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। 1 कौन है? 1 सूर्य है। 2 कौन है? चंद्रमा है। 3 कौन है? बृहस्पति है। तो अगर हम देखें तो इनके अंदर ये तीनों गुण आपको देखने को मिल जाते हैं। अब तीनों गुण किस तरह से मिलते हैं इसको हम तफसील से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 1 सूर्य है, यानी कि पिता के या कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन के सारे गुण इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लोगों से काम कराना है, ये इनको भली भांति आता है। चंद्रमा यानी कि भावुकता आपको देखने को मिलती है। कठोर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं तो कठोर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावुकता भी आपको देखने को मिलेगी। और भावुकता ऐसी मिलेगी कि माफ़ी भी अच्छी तरीके से ये लोग दे देते हैं। साथ साथ 3 नंबर भी यहाँ पर आ गया, यानी कि बृहस्पति का गुण भी इनके अंदर आ गया। अब बृहस्पति का गुण जब इनके अंदर आ गया तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये नॉलेजवान हैं, स्किलफुल हैं। इनकी जो पढ़ाई है, इनकी जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, वो भी अच्छी है। ये काफ़ी व्यवहारिक भी हैं और लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, दोस्त भी काफ़ी अच्छे बना लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जिन दोस्तों के साथ ये उठते हैं, बैठते हैं, कार्य करते हैं या रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं तो उस केस में उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती है जितनी इन्हें इंडिविजुअल लेवल पे मिलती है। मतलब ये है कि अगर ये रिलाई करें अपने दोस्तों के ऊपर कि चल यार तू मेरा ये काम कर देना या तो ये कर देना, तो वो कर देना, या मान लीजिए पार्टनरशिप करें किसी के साथ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये लोग नहीं होते क्योंकि ये इतने फ्रीडम पसंद भी होते हैं और दूसरी इनकी खुद की इतनी अच्छी कैलिबर होती है एडमिन करने की या कहूँ स्ट्रक्चर चीज़ों को करने की कि अगर इनको रोका जाए, इनको कहा जाए कि आप किसी के अंडर में काम कर लो, तो ये बहुत समय तक कर नहीं पाते हैं। और अगर इनको लगे कि इनके डेजिग्नेशन में या इनकी चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो फिर ये दूसरी तरफ भी हाथ पैर मारते हैं। इनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ये पॉइंटलेस हो जाते हैं। मतलब इनके पास स्किल है, इनके पास सारी वो गुण मौजूद हैं कि जो एक अच्छे प्रशासक में होने चाहिए या एक अच्छे एडमिन में होने चाहिए, लेकिन कई बार या तो परिवार का इम्पैक्ट आ जाता है इनके ऊपर या ये जो करना चाह रहे थे अपनी यंग एज में, मान लीजिए 10th और 12th में ये लोग कुछ करना चाह रहे थे, वो कर नहीं पाए या करने नहीं दिया गया, उसका इम्पैक्ट इनकी पूरी ज़िंदगी में रहता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी को साइंस साइड पसंद थी लेकिन उसको किसी को आर्ट साइड दिला दी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा रहेगा। उसका दिल हमेशा उसी चीज़ को कचोटेगा और को कचोटता है कि मैं वो लेता तो मेरा आज ये काम मेरा हो जाता। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ पुरानी बातों में भी खोए रहते हैं। तो अगर हम इनको देखें तो ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, चाहे वेदर इट इज़ क्या नाम है गर्ल्स में हैं या बॉयज़ में हैं या माता पिता हैं आपके, अगर आपके माता पिता का जन्म दिसंबर में हुआ है तो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड तो मिलते हैं। और फ्रस्ट्रेशन आज की डेट में किसको नहीं है, सभी को फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन इनको अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये मेहनती बहुत होते हैं, ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं और उसका फ़ायदा उनको उतना नहीं मिलता जितना इनको मिलना चाहिए। अब ये ऐसा क्या करें वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए, अभी छोड़ के मत जाइएगा।
तो अगर हम इनके गुण और दोषों के बारे में यहाँ पर बात करें तो गुण ये है कि ये पॉजिटिव करेक्टर है। कितनी भी दिक्कत आ जाए, कहीं प्रॉब्लम आ जाए, मनी की दिक्कत सबसे बड़ी आती है, सबके साथ आती है, तो उस केस में भी इनके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं ये उन्हीं रिसोर्सेज के साथ जीना पसंद करते हैं। बहुत कम आप देखेंगे कि दिसंबर में अगर आपका जन्म हुआ है तो बहुत ज़्यादा अति ही जब तक नहीं हो जाएगी तब तक वो आपसे हेल्प नहीं मांगेंगे। जब तक उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने लेवल पर सब चीज़ों को झेल सकता हूँ, तब तक वह डटे रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन सेकंड पार्ट है लाइफ का। चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, आप जैसा प्लान कर रहे हैं उस तरह से नहीं होती, उस केस में फ्रस्ट्रेटेड हर आदमी होता है और वो केस इनके साथ भी आता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ पुरानी बातों में ये डूबे रहते हैं, तो इनको अगर लाइफ में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो उन पुरानी बातों को, उन रूढ़िवादिताओं को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो ये उतने ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं होते, थोड़े मॉडर्नाइज किस्म के ये लोग होते हैं। और मैं ये कहूँगा कि नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, नई नई चीज़ों से आकर्षित होते हैं। मूवी देखने का शौक़ अच्छा होता है, सीरीज़ देखने का शौक़, आजकल हम, पहले तो हम शायद कहते थे सीरियल्स देखने का शौक़ है, तो सीरीज़ देखने का शौक़ होता है। गाने वाने सुनने का शौक़ होता है, उतना नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी सी यूनिक किस्म की होती हैं ज़िंदगी में, वो इनको अट्रैक्ट करती हैं और आगे इनको लेके जाती हैं। तो अगर हम देखें तो एजुकेशन लेवल पर बहुत अच्छा जो है इनका रहता है, अच्छी एजुकेशन लेते हैं। बचपन में शैतानियाँ भी खूब करते हैं, नॉटी होते हैं। बचपन में जो इनको देखता है वही कहता है कि यार ये क्या करेगा आगे जाके। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी की मार पड़ती जाती है, मैं मार भी कहूँगा, इस्तेमाल करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो आप, तब ऐसे पड़ती रहती है तो वो आदमी जो होता है वो तरसता जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि अगर 10th और 12th में नंबर अच्छे आते हैं दिसंबर में जन्मे लोगों के, और वो अपनी चॉइस के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उनके जो माता पिता हैं उनको फ्रीडम वहाँ पे देनी चाहिए। क्योंकि दिसंबर में जन्मा जो व्यक्ति होता है वो वंडर्स कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर सारे गुण, लीडरशिप की क्वालिटी आ गई, भावुकता उसके पास आ गई और स्किलफुल आ गए, 1 2 3 पूरा हो गया उसके पास। तो ये तीनों गुण उसके पास होते हैं। लेकिन हम मध्यम परिवारों में रहते हैं, हमारे पास कई बार ये दिक्कतें होती हैं कि हम चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो इस केसेस में देखा है मैंने कि लोग दायरों में सिमट के रह जाते हैं। अब मैं उपायों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। पहले तो बृहस्पति की पूजा जो है वो करनी चाहिए, और बृहस्पति वाले दिन आपको, बृहस्पतिवार वाले दिन आपको येलो कपड़े पहनने चाहिए, और उससे आपका जो स्किल है वो निखरता रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब डायलेमा में चला जाता है, अपनी परेशानियों में चला जाता है, तो वो थोड़ा, मैं कहूँगा कि वो दिक्कत में आ जाता है, तो वो समझ नहीं पाता, उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा होता है। तो आप बृहस्पति की पूजा यहाँ पर करते रहिए। साथ साथ ओवर सेंसिटिवनेस या पुरानी बातों से आप अपने आप को थोड़ा सा अलग करिए। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ साथ सूर्य को जल भी आप देते रहिए, जिससे आपका जो कैरियर है वह आपका यहाँ पर अच्छा सुचारू रूप से यहाँ पर चलता रहे। बहुत अच्छा आपका कैरियर होना चाहिए, और अगर कहीं पर कैरियर में दिक्कत आती है तो आप ये 2 उपाय करते रहिए बृहस्पति को। हालांकि इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगा मैं, कि अगर आपके पास 3 नंबर है लूशो ग्रिड में, या आपके न्यूमरोलॉजी में आपका आता है, तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। या आपका बृहस्पति मजबूत है, आपके हाथ में मजबूत है, बृहस्पति का पर्वत आपको पता है कहाँ होता है, बृहस्पति का पर्वत हमारा यहाँ पर होता है, फर्स्ट फिंगर के नीचे। ये अगर आपका मजबूत है तो आप वैसे भी पॉजिटिव रहेंगे। ये मैंने आपको जनरल बता दिया कि 1 और 3 की रेमेडी आप करिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो आप एनालिसिस अगर करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप करा सकते हैं। तो आज हमने बात जो करी वो ओवरऑल हमने दिसंबर के बारे में बात करी, कि दिसंबर के जन्मे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। न्यूमरोलॉजी के चैनल पे मैं न्यूमरोलॉजी के एनालिसिस ही दूंगा, और जो भी बताऊंगा जन्मे लोग वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही बताऊंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और हर शनिवार को कोशिश रहेगी कुछ इस तरह की वीडियोज़ में बनाता रहूँ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।